ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम। तो पिछले क्लास में हमने वेद पूर्व भाग देखा, जिसको कर्म कांड भी बोला जाता है, जिसमें बहुत सारे कर्म के बारे में बताया गया है। वो कर्म हम करेंगे तो हमको बहुत सारे कर्म फल प्राप्त होगा। और हमने देखा कि जो भी कर्म फल का प्रॉमिस वेद पूर्व भाग करता है वो दोष सहित है, उसमें दोष है। वो मनुष्य को खुशी देता है कुछ समय के लिए, उसके बाद दुख देता है। जितना खुशी देगा उतना ही ज्यादा दुख भी देगा। तो ये डिफेक्टिव है, दोष सहित फल है ये, जो कि कर्मकांड में बताया गया है। और इसका एक नाम है कर्मकांड का, में जो ये सारी चीजें बताई गई है, इसको प्रेय बोलते हैं। अनित्य कर्म फलानी परिच्छिन्न कर्म फलानी, सदोष जिसमें दोष है, दोष सहित फल, ये सब को मिला के क्या बोलेंगे? प्रेय। और बहुत एक प्रसिद्ध नाम भी है इसका, धर्म अर्थ काम, हम लोग जानते हैं। ये धर्म अर्थ और काम ये प्रेय के अंदर आता है। यही वेद पूर्व भाग में बताया गया है। और ज्यादातर लोग ना इससे संतुष्ट हो जाते हैं, बोलते यही तो अच्छा है, जो वेद पूर्व भाग में बताया गया है वही अच्छा लग रहा है। इसलिए ज्यादातर लोग मनुष्य वहीं रह जाते हैं, वो उससे बाहर निकलकर आगे नहीं आते। लेकिन कुछ एक विलक्षण प्रकार के, बहुत हीरे प्रकार के लोग हैं जिनको ना वो प्रेय अच्छा नहीं लगता। इक्का दुक्का लोग कठोपनिषद क्लास में आएंगे, क्योंकि उनको अब वहां पर संतुष्टि नहीं मिल रही है। जब वो देखते हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसा भी उच्च चीज है जिसमें कोई दोष नहीं है, तो वो वेद अंत भाग में आते हैं। और वेद अंत भाग हमको बताता है कि देखो यहाँ पर दोष रहित लक्ष्य भी है, जो ब्रह्म है, जो मोक्ष है, जो महान लक्ष्य है। तो इसलिए ये साधक क्या करता है? वेद पूर्व भाग से वेद अंत भाग में आ जाता है। वेद पूर्व अब उसके लिए कोई मतलब नहीं रखता, वेदांत अब उसके लिए महान हो गया है। तब जब वो ब्रह्म या मोक्ष प्राप्त करना चाहता है तो उपनिषद बोलते हैं, जो ब्रह्म या मोक्ष को तुम प्राप्त करना चाहते हो वो तुम स्वयं हो, तत् त्वम असि। तो वेदांत बोलता है अहमेव ब्रह्म, डिफेक्ट फ्री गोल, ऐसा लक्ष्य जिसमें कोई डिफेक्ट नहीं, कोई दोष नहीं है। इसलिए यहां पर ब्रह्म को हम कहीं जाकर प्राप्त करेंगे ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता। क्योंकि अगर ब्रह्म को हम कोई वस्तु बनाकर कहीं रख रहे हैं कि कोई वस्तु है वहां पर है, तो हमको संघर्ष करना पड़ेगा, टिकट बुक करना पड़ेगा, रहने का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वहाँ क्या किस तरह के लोग होंगे, कुछ लेके जाओ, किस तरह का वातावरण होगा, सब जाकर कुछ करना है तो स्ट्रगल करना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसके लिए तो कुछ नहीं करना। उपनिषद बोलता है वो तो मैं ही हूँ। इसलिए जो ये संघर्ष कर रहे हैं ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए, उसकी जरूरत नहीं है। तो अब जो हमारा यहाँ पर जीवन शैली है वो बदल जाता है, अलग हो जाता है, एक अलग प्रकार का हो जाता है, क्योंकि हमको एक अलग प्रकार का लक्ष्य यहाँ पर प्राप्त करना है। क्योंकि हमको ब्रह्म को यहाँ पैदा नहीं करना है, हमको ब्रह्म को जाकर कहीं प्राप्त नहीं करना है। इसलिए मेरा जो प्रयत्न है जीवन में वो एक अलग प्रकार का हो जाता है। और वो क्या है?
जैसे वेद ये प्रकट करता है कि मैं ब्रह्म हूं, ये सत्य है, या जो अभी तक बताया गया वो सत्य है। हमको जो सत्य है कि मैं ब्रह्म हूं, उसके प्रति अपने आप को संतुष्ट कराना है, कन्विंस कराना है। ये जरूरत है। जब तक हम वेदांत में नहीं आए थे, हम सोचते अरे हम सीमित मनुष्य हैं, जिसका जन्म होगा और जिसको यहाँ पर बुढ़ापा आएगा और आज नहीं तो कल हमारी मृत्यु होगी। तो एक नश्वर व्यक्ति के रूप में हम यहाँ पर भुगतते हैं, क्योंकि हमने अपने आप को नश्वर मान लिया है। अब वेदांत आता है और बोलता है देखो एक बहुत बड़ी क्रांति यहाँ होने वाली, मैं तुमको कुछ बताने वाला हूँ तुम्हारे बारे में। और वो क्या है, तुम नश्वर नहीं हो, तुम भुगतने वाले व्यक्ति नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म अहम अस्मि। तो मुझे ये जानना पड़ेगा कि मेरा अपने बारे में धारणा है वो सही है, या जो उपनिषद प्रकट करना चाहता है मेरे बारे में वो सही है। क्योंकि दोनों तो एकदम विपरीत लग रहा है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही है। हमको लग रहा था अभी तक अरे हम दास हैं, एक गुलाम हैं, जबकि उपनिषद बोलता नहीं, तुम तो स्वामी हो, तुम मास्टर हो। हम सोचते थे अरे हम नश्वर हैं, मर जाएंगे, उपनिषद बोलता नहीं, तुम तो अमर हो। हम सोचते थे हम बड़े पापी हैं, इतने सारे पाप किए हैं पिछले जन्म में, अब इस जन्म में इतनी गलतियां हुई हैं, उपनिषद बोलता नहीं भैया, तुम तो पाप रहित हो। तो अब ना हमको डूबना पड़ेगा अपने भीतर, खोजना पड़ेगा, इंक्वायरी करना पड़ेगा, वेरीफाई करना पड़ेगा मैं ब्रह्म हूं या नहीं। और ये वेरिफिकेशन होने के बाद अगर मैं ये खोज लेता हूं कि मेरा सत्य ब्रह्म ही है, तो इसका लाभ क्या मिलता है, क्या मिलता है लाभ? जो आज तक हम यहां इतने दिनों से ढूंढने का प्रयत्न कर रहे थे, वो मैं ही तो था। तो अब से साधना क्या होगा? कुछ करना नहीं। अब कुछ करने वाला साधना नहीं रहा। साधना क्या है? यहां से ना साधना सिर्फ जानने का है। बैठो, सुनो, जानो और मुक्त हो जाओ। और क्योंकि वेद अंत जानने के बारे में बोल रहा है, इसकी जो साधना है इसको ज्ञान कांडम बोलते हैं। वेद का पहला भाग क्या था? कर्म कांड। वहां पर आपको बहुत कुछ करना है, बहुत चीजें बताई जाती है। हाँ? पूजा करो, जप करो, सेवा करो, सब बहुत काम करो। लेकिन जब वेद अंत में आ जाते हैं, ज्ञान कांड में आ जाते हैं, फिर कुछ करना नहीं है, जानना है। तो अब करने वाला साधना से आप कहां आ गए? जानने वाला साधना में। और जब मैं अपने आप को जानना चाहता हूं ना, तो यहां ना कुछ समस्या का सामना करना पड़ता है मुझे। अगर हमको यहां पर ज्ञान चाहिए, तो हमको ज्ञान का जो उपकरण है वो सही तरीके से चुनना होगा उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और ज्ञान अपने आप नहीं होगा, बैठे बैठे नहीं हो जाएगा। कुछ चीजें क्या होता है जीवन में, बैठे बैठे हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ उसके लिए जिंदा रखना है अपने आप को बस। एक व्यक्ति अपने आप को, एक बच्चा जो है अपने आप को कुछ दिनों तक जिंदा रखे, तो ना उसका धीरे धीरे मूंछ अपने आप ऑटोमेटिकली आने लगता है। ऑटोमेटिकली आता ना, मूंछ आने के लिए कुछ करना पड़ता है। उसी प्रकार धीरे धीरे बूढ़ा होता है तो बाल भी ऑटोमेटिकली सफेद होने लगता है ना। नेचुरल प्रोसेस है, प्राकृतिक प्रक्रिया है। उसी तरीके से यहां पर जो बाल है ना, वो भी सफेद होगा। तो आप इसके लिए क्या करें? कुछ नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली होगा। चेहरे पर झुर्रियां आएगी, ऑटोमेटिकली होगा। आप जितना भी कोशिश कीजिए उसको हटाने का, जितना भी उसके विरुद्ध जाकर कुछ प्रयत्न कीजिए कि हम झुर्रियां, ये क्रीम लगा लो, वो क्रीम लगा लो, ये तो प्राकृतिक प्रक्रिया है, ये होगा। तो यहां पर कुछ चीजें हैं जो नेचुरली होती है, लेकिन
अनफॉर्चुनेटली ना, दुर्भाग्यवश ज्ञान अपने आप नहीं होगा। ज्ञान इस श्रेणी में नहीं आता कि आप बैठे रहेंगे और ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आत्मज्ञान ही नहीं, आध्यात्मिक ज्ञान ही नहीं, कोई भी ज्ञान ऑटोमेटिकली नहीं होगा ना। अगर ज्ञान ऑटोमेटिकली हो जाए तो इसका लाभ क्या है, आप गैस कर सकते हैं। इसका लाभ यह होगा कि कोई भी स्कूल यहां पर नहीं होगा, सब स्कूल को नष्ट कर दीजिए, बंद कर दीजिए। क्यों? 10वें साल में हम बैठे रहेंगे, ऑटोमेटिकली जैसे मुंह छाता है वैसे 10th का सर्टिफिकेट आ जाएगा, 10th पास, 11वीं का भी पास, 12वीं पास, वो भी फर्स्ट डिवीजन। क्यों? हमने सोचा था इसे बैठे बैठे फर्स्ट डिवीजन। अचानक एक दिन हम सुबह उठेंगे और आत्मज्ञान हो जाएगा और बोलेंगे अहम ब्रह्मास्मि। ऐसा नहीं होने वाला। इसलिए ज्ञान अपने आप नहीं होने वाला। तो ये अगर अपने आप नहीं होगा तो हमको तो आगे बढ़कर इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा ताकि ये हो। और वो करना क्या करना है, हमको सही उपकरण का चुनाव करना पड़ेगा कि ज्ञान का स्रोत क्या है, क्या उपकरण है। जब हमको यहाँ सूंघना है कोई चीज तो उसके लिए क्या हम लेके आते हैं, नाक। नाक का उपयोग करते हैं ना, सूंघेंगे, सूंघने का ज्ञान लेंगे कि कैसा सुगंध है उसका। उसी तरह से अगर हमको ध्वनि सुनना, अच्छा संगीत कैसा है नहीं है, कान का उपयोग करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोल सकते नहीं नहीं बड़ा बोर हो गए नाक से गंध सुनते सुनते, चलो अब कान से सुनते हैं, सूंघते हैं। कान से सूंघ सकते हैं? नहीं। हमको जो उपकरण जिस ज्ञान का है उस ज्ञान के लिए, उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वही उपकरण चाहिए। और जो उपकरण का हम उपयोग करेंगे ज्ञान के लिए उसको क्या बोलते हैं, प्रमाणम। ज्ञान का प्रमाण है, इंस्ट्रूमेंट। हम उस उपकरण का उपयोग करते हैं, ज्ञान पैदा होता है। तो जो ज्ञान पैदा होता है उसको बोलते हैं प्रमाण। और ये उपकरण का उपयोग करके, ये उपकरण को हम बोलेंगे प्रमाणम, और ये उपकरण का उपयोग करके जो ज्ञान पैदा होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रमा। प्रमाणम प्रमा पैदा करता है किसके अंदर, उस व्यक्ति के अंदर जो प्रमाणम का उपयोग करता है। हम उपकरण का उपयोग करें प्रमाणम का, प्रमा पैदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि प्रमाणम का उपयोग हम कर रहे हैं और आपको ज्ञान मिल जाएगा। अगर मैं अपने इंद्रियों का उपयोग करूंगा तो ज्ञान मुझे प्राप्त होगा, अगर आप अपने इंद्रियों का उपयोग करेंगे तो ज्ञान आपको प्राप्त होगा। तो जो भी प्रमाणम का उपयोग करता है उसको ज्ञान मिलेगा, और जो प्रमाणम का उपयोग कर रहा है उसको क्या बोलेंगे, प्रमाता। तो एक कान से हम ध्वनि सुनते हैं तो कान हो गया प्रमाणम, और सुनने वाला हो गया प्रमाता, और जो सुनने का ज्ञान प्राप्त हुआ उसको बोलेंगे प्रमा। तो प्रमाता प्रमा पैदा करता है प्रमाणम का उपयोग करके, और ज्ञान किसी न किसी वस्तु या किसी चीज का होता है। कोई वस्तु होगा, कोई ऑब्जेक्ट होगा, बिना किसी चीज का हम ज्ञान के बारे में सोच ही नहीं सकते। कोई चीज है तभी तो हम ज्ञान प्राप्त करेंगे ना। इसलिए तो जब हम बोलते हैं ना कि मैं जानता हूं, तो आप मेरी तरफ देखेंगे, क्या जानते हैं? कोई चीज तो होगा जो जानते हैं। इसलिए प्रमाणम प्रमा पैदा करता है किसी वस्तु के बारे में, और जो ज्ञान की वस्तु है उसको बोलेंगे प्रमेयम। तो प्रमाता प्रमा पैदा करता है प्रमेयम का, प्रमाणम का उपयोग करके। चार चीज हो गया, प्रमाता प्रमाणेन प्रमेयस्य प्रमाणम, प्रमाणम ज्ञान जानता है। और क्योंकि यहाँ पर अलग अलग वस्तु है इस दुनिया में, और हर एक वस्तु की प्रकृति अलग अलग है,
तो ना हमको ज्ञान का उपकरण भी अलग अलग चुनना पड़ेगा। ये निर्भर करेगा कि किस ज्ञान को हम प्राप्त करना चाहते हैं। तो हमने आपको अपना परिचय में बताया था कि अगर आपको ध्वनि का ज्ञान चाहिए ना, तो ध्वनि क्या हो गया, वस्तु हो गया, उसका ज्ञान चाहिए, तो उसके लिए क्या उपकरण आप उपयोग करेंगे, कान का। जैसा कि हमने आपको बोला, हम ये नहीं बोल सकते नहीं बोर हो गए हैं आज हम नाक से ध्वनि सुनेंगे, नहीं नहीं, हमको कान से ही सुनना पड़ेगा और उसका कोई उपाय नहीं है। उसी तरह से आप बोलेंगे रूप, तो रूप तो आंखों से ही दिखेगा और कोई उपाय नहीं है। तो यहां पर अलग अलग प्रमाणम है, किस चीज का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं उसके लिए। और वेदांत शास्त्र में हम बात करते षड प्रमाणानि का, 6 ज्ञान के प्रमाण हैं, 6 मीन्स ऑफ नॉलेज। और वो क्या है, 6 क्या है, पहला है प्रत्यक्षम, 5 इंद्रियां हैं ना, लोग बोलते हैं ना हम आंख से देखेंगे कान सुनेंगे तभी, प्रत्यक्ष होगा तभी मानेंगे। तो ये जो इंद्रिया है ना, प्रत्यक्ष है, इससे सीधे सीधे आप ज्ञान प्राप्त करते हैं। आपकी आंखें हैं, कान है, जिह्वा है, त्वचा है, नाक है, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, ये सब मिला के इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, जिससे हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानते हैं। सचमुच में बोले तो मूल जो उपकरण है ना, ये यही है जो हमको ना जन्म से ही प्राप्त होता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ यहाँ प्रत्यक्षम से ही जानते हैं। उसके बाद जो दूसरा उपकरण है ज्ञान का, उसको बोलते हैं अनुमान। एक तो हो गया प्रत्यक्ष, दूसरा हम अनुमान से प्राप्त करते हैं ज्ञान। देखिए, हम ना सिर्फ आपको आउटलाइन दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, ज़्यादा इसके बारे में हमको जानने की ज़रूरत नहीं है, एक आइडिया आपको लग जाए। हम एक आपको आइडिया देना चाहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने कितना सोचा इसके बारे में, कितनी कितनी चीज़ों का अध्ययन किया, कितना ये सब चीज़ निकाला, गहराई में गए। तो जो ये दूसरा उपकरण है ज्ञान का, इसको बोलते अनुमानम। और ये सारा जो चर्चा है ना, हमारे पूर्वजों ने हजारों हजारों साल पहले किया था। उन्होंने इस अध्ययन को पूरा किया, किताबें लिखी इसके ऊपर। तो ये अनुमान क्या है, अनुमान यानी किसी चीज को इनडायरेक्टली जानना। जब ये 5 इंद्रियों के क्षेत्र में नहीं आता है और हम किसी चीज को जानना चाहते हैं जो इसके क्षेत्र में नहीं आ रहा है, तो हम अनुमान लगाते हैं। हम यहाँ पर रोड में चल रहे हैं और हमको पीछे से हॉर्न सुनाई देता है, हमको हॉर्न सुनाई दिया, ध्वनि सुनाई दिया, उससे हम क्या अनुमान लगाते हैं, कोई कार होगा पीछे, कोई गाड़ी आ रही है। कार मैंने देखा नहीं, लेकिन मैं समझ गया कि कार है। किससे, हॉर्न से अनुमान लगाया कि कार है पीछे। हमने पहले हॉर्न और कार का संबंध देखा है, दोनों में संबंध है, जहां हॉर्न आएगा वहां कार होगा। तो बाद में हम इसी से एक अंदाज लगा लेते हैं, एक अनुमान लगाते हैं। तो ये जो संबंध का ज्ञान है ना, इसको बोलते हैं व्याप्ति ज्ञानम। ये कार और हॉर्न का जो संबंध हम देखते हैं और बाद में ध्वनि सुनते हैं और अंदाज लगा लेते हैं, अनुमान लगाते लेते हैं कि ये ध्वनि आया है, हॉर्न है, तो कार होगा। तो यहाँ पर हॉर्न जो सुना वो हमने किससे सुना, प्रत्यक्षम से सुना ना, अनुमान से नहीं, सीधे सीधे सुना। इसलिए हॉर्न का जो ज्ञान हुआ हमको वो प्रत्यक्ष हुआ ना, लेकिन कार का जो ज्ञान हमने निकाला वो प्रत्यक्ष नहीं, अनुमान करके निकाला। और शास्त्रों में एक स्टैंडर्ड उदाहरण दिया जाता है इसके लिए कि हमने कहीं दूर देखा धुआं उठ रहा है, तो हमने अंदाज लगा लिया जरूर वहां आग लगा होगा, अनुमान लगाया ना, आग लगा होगा। तो कहीं धुआं देखा, धुआं हमारे कमरे में आ रही, बाहर कहीं आग लगा होगा। तो ये हुआ दूसरा ज्ञान का प्रमाणम। और तीसरा प्रमाणम क्या है, अर्थापत्ति। अर्थ निकालते हैं हम। अर्थापत्ति और अनुमान ना एक दूसरे से बड़े नजदीकी रूप से जुड़ा हुआ है, उसमें अंतर निकालना बड़ा कठिन होता है। और वो क्या है,
अभी हम एक घटना का अनुभव कर रहे हैं अभी वर्तमान में, और उससे हम इससे पहले कोई जो घटना हुआ है भूतकाल में उसका अंदाजा लगा देते हैं, भले हमने उसका अनुभव नहीं किया हो। किस तरह से? उदाहरण के लिए सुबह सुबह हम देखते हैं अरे बाहर तो बड़ा पानी भरा हुआ है, पूरा बाढ़ की तरीके से आया हुआ है, रास्ता भरा हुआ पानी से, जरूर रात को बारिश हुआ होगा। आपको नहीं पता, आप तो अच्छा से सो रहे थे, और वो भी एयर कंडीशन रूम में, आपको पता ही नहीं कि बाहर क्या हुआ। तो रात को जो वर्षा हुआ वो हम प्रत्यक्ष से नहीं जानते, लेकिन सुबह उठते हैं, जल भरा हुआ देखते हैं अगल बगल, और हमको किसी और चीज का अंदाज नहीं हो सकता, उस जल से हम यही अंदाज लगाते हैं कि रात को बारिश हुआ होगा, इसलिए यहां पर पानी भरा हुआ है। इसको बोलते अर्थापत्ति, अर्थ निकाला हमने, भूतकाल में कोई घटना हुई है उसका, और ये लगभग समान है, अनुमान के जैसा ही है। तो ये तीसरा प्रमाण है। देखिए ये सब प्रमाण का लिस्ट बताया जा रहा है अभी। उसके बाद चौथा प्रमाण है जो तुलना करके हम करते हैं, उपमा देके करते, उपमानम। कंपैरिजन से आप एक वस्तु के बारे में जानते हैं। तो एक जंगली भैंसा है जंगल में, ये जंगली भैंसा है और यहां पर एक गांव का भैंस है। तो एक चीज का अनुभव से आप दूसरे चीज का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तुलना करके, कंपैरिजन करके। और ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना ज्ञान का, इसको बोलते हैं उपमान प्रमाण। देखिए हम बड़े आसान तरीके से इसको आपको प्रस्तुत कर रहे हैं, नहीं तो ना इसी चीज का अध्ययन करने के लिए ना कई क्लास होते हैं। जितना क्लास एक बार में हम कठोपनिषद का कर रहे हैं ना, उसमें वेदांती लोग पढ़ते तो षड प्रमाण हम ही पढ़ते रहते हैं, ये 6 प्रमाण। इसमें बड़े डूब कर गहराई से इसको जानते हैं वो लोग, इन्वॉल्व रहना पड़ता है इसका अध्ययन करने के लिए। हम तो बड़े सतही तौर पर ऊपर ऊपर आसान तरीके से आपको बता दे रहे हैं। तो ना कंपैरिजन करके, तुलना करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार का उदाहरण जो होता है वो उपमान है। ये इंस्ट्रूमेंट जो है, ज्ञान का उपकरण जो है, उपमान से हम समझते हैं। और 5वां जो ज्ञान का उपकरण है ना, वो भी बड़ा अजीब प्रकार का है। आप सोचेंगे कि क्या क्या सोच लिया था हमारे पूर्वज ने, कितने गहराई में जाकर अध्ययन किया था, और हम जानते ही नहीं हिंदू धर्म है क्या। हमको लगता है सिर्फ मंदिर जाना, पूजा करना, ये हिंदू धर्म है। अरे इतना उन्होंने पढ़ा। इसको बोलते हैं अनुपलब्धि। अनुपलब्धि संस्कृत में बोलते हैं। और ये जो विशेष उपकरण है किसके लिए है मालूम? किसी अभाव का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कोई चीज नहीं है उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप सोचिए, कोई चीज नहीं है उसका भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बता दिया स्पेशल इंस्ट्रूमेंट। क्योंकि आपको याद रखना चाहिए, किसी चीज के अभाव का ज्ञान भी ज्ञान है, एक तरह का ज्ञान है। मान लीजिए आपसे हम पूछते हैं कि आपके पीछे जो दीवार है उसके पीछे कोई चेयर है क्या? क्या कोई चेयर रखा है? आपका क्या उत्तर होगा? अगर आप ईमानदार व्यक्ति है तो आपका उत्तर क्या होगा? आप ये नहीं बोलेंगे कि वहां चेयर है, आप ये भी नहीं बोलेंगे कि वहां चेयर नहीं है, क्योंकि ये जानने के लिए आपको वहां देखना पड़ेगा। वो ये बोलने के लिए कि चेयर नहीं है फिर भी आपको देखना पड़ेगा ना। कोई चीज नहीं है, अभाव, वो जानने के लिए देखना पड़ेगा ना। और चेयर है उसके लिए भी देखना पड़ेगा। चेयर है उसके लिए भी देखना है, नहीं है तो उसके लिए भी देखना है। इसलिए कोई चीज का अभाव भी ना एक विशेष ज्ञान है, जिसके लिए एक विशेष उपकरण की जरूरत होती है, और ये उपकरण बोलते हैं अनुपलब्धि। तो जब हम आपसे पूछते हैं कि ना मेरे हाथ में पानी का गिलास है या पानी का घड़ा है, तो आप बोलते हैं कि ना यहाँ पर घड़ा नहीं है। तो आपको हम पूछेंगे कैसे आप जाने कि घड़ा नहीं है, तो आपका उत्तर होगा सामान्य उत्तर, मैंने देखा, देखकर बताया। अगर आप बोलते हैं कि मैंने देखा, तो मैं आपसे पूछूंगा क्या देखा?
तो वो बोलेगा ना घड़ा नहीं है वो देखा। फिर मैं आपसे प्रश्न करूंगा कि आपने कैसे देखा कि घड़ा का अभाव है? क्योंकि आंखें जो है वो तो रूप और रंग देखती है, आंखें सिर्फ रूप और रंग देखती है। घड़ा नहीं था आपने कैसे देखा? अगर आप बोलते घड़ा नहीं है तो हम आपसे पूछेंगे, क्वेश्चन करेंगे कि बताइए ये जो घड़ा नहीं है उसका रंग क्या है? स्वामी जी काला रंग का। ये जो घड़ा नहीं है उसका आकार क्या है? अब अभाव का ना कोई रंग होगा ना आकार होगा, इसलिए आप ना इंद्रियों से इसको नहीं जान सकते। इंद्रियां सिर्फ, आंखें सिर्फ रूप रंग वाली चीजें बता सकती है, जो नहीं है उसको आपने कैसे जान लिया? तो उसके लिए एक विशेष अजीब प्रकार का तरीका है, और ये जो जानने का तरीका है इसको बोलते हैं अनुपलब्धि। देख रहे हैं किस प्रकार का अजीब अजीब चीजें, लेकिन सत्य चीजें जो आपको कहीं नहीं पता चलेगा, वो हमारे शास्त्रों में उसका अध्ययन किया गया है। इसके ऊपर किताब पर किताब लिखी गई है, मोटी मोटी किताबें इन चीजों के ऊपर लिखी गई है। हमने सुना था कि जो चीज है उसके बारे में किताब लिखेंगे ना, देखिए जो चीज है उसके बारे में लिखते हैं ना, लेकिन हमारे पूर्वज लोग कितने बुद्धिमान थे, वो ऐसी चीज पर भी चर्चा कर सकते हैं जो नहीं है, ऐसी चीज पर भी किताब पर किताब लिख सकते हैं जो उपलब्ध ही नहीं। तो बस आप इतना नोट कर लीजिए कि अनुपलब्धि जो है ना वो एक अजीब प्रकार का प्रमाण है, जो ये प्रकट करता है कि कोई चीज यहां नहीं है। तो ये पांचवा प्रमाण हो गया। और छठा और अंतिम प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। देखिए अभी जो आप यहां जान रहे हैं वो शब्दों के माध्यम से जान रहे हैं ना, चाहे लिखा हुआ शब्द हो या बोला गया शब्द हो, बहुत सारी चीज आप जानते हैं, बहुत सारी चीजें आप शब्द प्रमाण के से जानते हैं। सुबह आप उठते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर वोटिंग हुआ है, चुनाव हो गया है, दूसरे दिन रिजल्ट आने वाला है, कितना सीट बीजेपी को मिला है, कितना से कांग्रेस को, आप ये देखते हैं टीवी में टैली चल रहा है, तो आप यहाँ पर पढ़ के जानते हैं, है ना, या तो न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं शब्द प्रमाण से जानते हैं। तो ये सारा क्या है? षड प्रमाणानि है। तो हमारा जितना भी ज्ञान है वो किसी न किसी एक प्रमाण से हमको प्राप्त होता है। बिना प्रमाण के जो भी आप यहाँ जाने वो ज्ञान में नहीं आएगा, वो कल्पना में आएगा। आपने कल्पना किया, ज्ञान नहीं प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करना है तो इसी 6 प्रमाण को आपको यूज करना पड़ेगा। कल्पना कोई सत्य नहीं होता, वो तो बस आपने कल्पना कर ली, विशफुल थिंकिंग, इमेजिनेशन। अगर आपको कोई सत्य चीज का ज्ञान प्राप्त करना हो, वैलिड ज्ञान प्राप्त करना हो, तो वो ना 6 ज्ञान के उपकरण से ही संभव हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न है कि ना कौन सा उपकरण हम यहाँ उपयोग करेंगे चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए? क्या हमारे पास चॉइस है, विकल्प है प्रमाण का उपयोग करने के लिए? क्या चॉइस है? हम चुन सकते हैं क्या? जैसे कि यहाँ पर आपको कहीं जाना है, स्टेशन जाना है, तो आप चुन सकते हैं ना, कार में जाए, स्कूटर में जाए, ओला में जाए, उबर में जाए, तो आप चुन सकते हैं, चॉइस है। संस्कृत में बोलते कर्तुम अकर्तुम अन्यथा वा कर्तुम शक्यम। ये करें कि नहीं करें या कुछ अलग तरीके से करें, ये आपको चॉइस है। उसी प्रकार यहां पर अलग अलग प्रकार के उपकरण हैं जानने के लिए। यहां उपकरण करने के लिए है जिसमें हमारा चॉइस है, लेकिन यहां उपकरण है जानने का भी, उसमें क्या चॉइस है? शास्त्र बोलते नहीं, उसमें कोई चॉइस नहीं, आप चुन नहीं सकते। ज्ञान का उपकरण आप चुन नहीं सकते कि इससे प्राप्त करें कि उससे प्राप्त करें, चॉइस नहीं है। ये इंस्ट्रूमेंट आपका चुनना इस पर निर्भर करेगा कि किस वस्तु का ज्ञान चाहिए आपको।
अगर आपको रंग का ज्ञान चाहिए तो क्या आप चुन सकते हैं, नहीं नहीं मैं मुंह से रंग देख लूंगा? नहीं, हमको पसंद हो ना पसंद हो, अगर हमको ध्वनि का ज्ञान चाहिए तो हमको ना कान का ही उपयोग करना पड़ेगा। तो किस प्रकार का वस्तु है जिसका हमको ज्ञान चाहिए, हमको वो प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा। प्रमेय अनुसारेण प्रमाण व्यापार कर्तव्य, ये तो चॉइसलेस है। तो पहला चॉइसलेस परिस्थिति क्या है, आपको यहां पर ज्ञान का प्रमाणम का उपयोग करना पड़ेगा। ज्ञान किस चीज का प्राप्त करना, उसके अनुसार। ये पहला लेसन है, ये पहली शिक्षा महत्वपूर्ण है। पहला शिक्षा आप याद रखिए। तो यहां पर ज्ञान अपने आप नहीं होगा, इसलिए कल्पना मत कीजिए स्वामी जी इतना क्यों पढ़ना, आप इतना पढ़ाते हैं, इतना पढ़ने का क्या जरूरत है? क्या ज्ञान अपने आप हो सकता है? तो हम ये बोलेंगे कि ज्ञान अपने आप नहीं हो सकता, बाकी चीजें अपने आप हो जाएगी, नींद अपने आप हो जाएगा। हाँ, कोशिश कीजिए ध्यान करने का, एक जगह एकाग्र बैठने का, आपको कोई एक विशेष ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। जो ज्ञान है ना, उसी ज्ञान को आप बार बार मन में लाएंगे, जो भी आपको पहले से ज्ञान प्राप्त हुआ है, नया कोई चीज नहीं आएगा। जो भी नई चीज यहां पैदा हो रही है वो आपकी कल्पना है, सत्य ज्ञान नहीं है, वो वैलिड ज्ञान नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं कि कोई भी ज्ञान आत्मज्ञान मिलाकर अपने आप नहीं होगा। इसलिए अगर वे व्यक्ति सोचता है कि ना हम ध्यान में बैठेंगे और ध्यान करते रहेंगे और एक दिन पता चल जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, वो नहीं होगा। क्योंकि हम ध्यान में किसी ज्ञान के उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए कोई ज्ञान पैदा नहीं होगा। प्रमाण अभावात ज्ञानम न उत्पद्यते। तो पहला लेसन क्या है कि ना ज्ञान अपने आप नहीं होगा, ज्ञान के लिए प्रमाण की जरूरत है। स्पष्ट हो जाए, ये पहली बात हमने आपको बताई, क्लियर हो जाएगा। सेकंड लेसन क्या है? यही नहीं कि ज्ञान को प्रमाण की जरूरत है, वो ना उपयुक्त प्रमाण चाहिए, जो उसके लिए जरूरत है वो चाहिए, रिलेवेंट जो उसके लिए चाहिए वो चाहिए। ये दूसरा लेसन। तो ये जो दो शिक्षा हमने आपको दी वो याद रखिए। आप एक बार ये दो शिक्षा याद रखते हैं ना, अब फिर से हम अपने विषय में आते हैं। विषय क्या है? आत्मज्ञान। हम आत्मज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं, हम आत्मज्ञान में दिलचस्पी रखते हैं क्योंकि यहां उपनिषद बोलता है कि मैं ब्रह्म हूं, तो उसकी पुष्टि हमको करनी है खोज करके कि क्या मैं ब्रह्म हूं या फिर मैं ना एक भुगतने वाला जीव हूं, जीवात्मा हूं, या फिर मैं एक बहुत सुंदर परमात्मा हूं। क्या मैं भुगतने वाला जीवात्मा हूं या बहुत सुंदर परमात्मा हूं? अगर मैं भुगतने वाला जीवात्मा हूं तो ना मेरा चेहरा बुझा बुझा सा रहेगा। अगर मैं एक सुंदर परमात्मा हूं तो मेरा चेहरा ना खिला खिला सा रहेगा। बुझा है कि खिला है, चेहरे से पता चल जाता है कि वो व्यक्ति ब्रह्म बोल रहा अपने आप को कि जीव बोल रहा है। बुझा है कि खिला, बुझा है तो जीव है, खिला है तो ब्रह्म है। और क्योंकि हम आत्मज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हमको ये दो शिक्षा जो प्राप्त हुई उसको यहां अप्लाई करना पड़ेगा, उसका उपयोग करना पड़ेगा। कौन सी दो शिक्षा प्राप्त हुई? पहली शिक्षा यह है कि हमको प्रमाण का उपयोग करना पड़ेगा। अगर आप बैठे बैठे ध्यान में सोचते रहेंगे और खोजते रहेंगे कि हमको ईश्वर मिल जाए, नहीं मिलेगा। कौन हूं मैं, कौन हूं मैं, कौन हूं, ध्यान में बैठकर कुछ पढ़ाई उड़ाई नहीं कर रहे, नहीं होगा अपने आप। दूसरे लोगों को लाभ प्राप्त हो ना हो, आपके परिवार के लोगों को बड़ा लाभ प्राप्त होगा। हमेशा ध्यान में बैठा रहता, शांति है, उठना नहीं चाहिए, बैठे रहो बैठे रहो। वो लोग आपको पूरा वातावरण दे देंगे, अरे कोई हल्ला मत करो, बैठा है तो शांत है लगे रहने दो ध्यान में। तो कोई नया ज्ञान नहीं प्राप्त होगा। तो हमको ना ज्ञान के उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा। अब दूसरा ये शिक्षा है ना कि यहां पर हमको एक विशेष ज्ञान के उपकरण का उपयोग करना पड़ेगा जो उस ज्ञान के लिए जरूरी है। तो कौन सा बताओ? इतना हम यहां पर 6 उपकरण आपको बताएं ज्ञान का, 6 प्रमाणम बताएं। 6 प्रमाण है ज्ञान का। संस्कृत में हमारे शास्त्रों में 6 प्रमाणम बोलते हैं।
वो क्या क्या बताया? प्रत्यक्ष, ये इंद्रियां जो है ना प्रत्यक्ष तुरंत हो जाती है, हम जान लेते हैं, आंखों से जाने प्रत्यक्ष हो गया। दूसरा क्या बताया? अनुमान, अनुमान से जानते हैं, वहाँ पर धुआं उठ रहा है तो आग लगा होगा। उपमान, बारिश हुआ है तो रात को बारिश हुआ, सुबह सुबह पानी दिख रहा है तो रात को बारिश हुआ होगा। फिर अर्थापत्ति और उपमान, अर्थापत्ति सुबह सुबह जल भरा हुआ है तो रात को बारिश हुआ होगा, अर्थापत्ति है। फिर उपमानम, उपमानम क्या है? जंगली भैंस हमने देखा नहीं, गांव का भैंस देख के बोलते जंगली भैंस भी ऐसा ही होगा, देखा तो नहीं है लेकिन ऐसा ही होगा, उपमान कर देते, तुलना करके बोल देते। अनुपलब्धि, अनुपलब्धि यानी हम ये बोलते हैं कि ना यहाँ पर कोई चीज़ नहीं है, उसका ज्ञान कैसे प्राप्त करें, वो अनुपलब्धि बताता है, अभाव का ज्ञान। या फिर शब्द प्रमाण, तो ये 6 प्रमाण हो गए, शब्द से जानते हैं। तो 6 प्रमाण हो गए जिससे हमको ज्ञान प्राप्त होता है। और हम विश्लेषण करेंगे ना तो हम जानेंगे कि ये जो 6 प्रमाण है उसमें से जो 5 प्रमाण है ना, पहला 5 प्रमाण वो ना बेकार है आत्मज्ञान के लिए, उससे आत्मज्ञान नहीं हो सकता। ये इंद्रियों से नहीं हो सकता, अनुमान से नहीं हो सकता, अनुपलब्धि से नहीं हो सकता, उपमान से नहीं हो सकता, अर्थापत्ति से नहीं हो सकता। ये 5 जो ज्ञान का प्रमाण है ना वो आत्मज्ञान के लिए काम नहीं करेगा। ये नहीं है कि किसी चीज में काम नहीं करेगा, अपने क्षेत्र में वो काम करता है। जब आप बाहर जाते हैं, गाड़ी उड़ी चलाते हैं तो आंख से कान से देखना पड़ेगा, प्रत्यक्ष प्रमाण में उपयोगी है। आप रोड में चल रहे हैं, आंखें जरूरी है, आंख खोलकर नहीं चलेंगे तो टक्कर खा जाएंगे, मर भी सकते हैं। कान जरूरी है। आपके यहाँ 10 इंद्रियां हैं, वो आपके लिए उपयोगी है। इसलिए हम ये नहीं बोलते हैं कि पहला 5 प्रमाणम बेकार है पूरी तरीके से, वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती है, वहाँ जरूरी है, लेकिन आत्मज्ञान के लिए 5 प्रमाण जो है ना बेकार है, यूजलेस है, कोई काम का नहीं। क्यों बेकार है? हम ऐसे ही आपको ना कारण नहीं बता सकते, इसके लिए हमको डिटेल बताना पड़ेगा आपको, और विस्तार से बताना पड़ेगा। लेकिन ये हम बाद में देखेंगे, अभी सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देते हैं, आपके लिए सोचने के लिए। सोचिए, इस पर विचार कीजिए। कारण ये है कि पहला प्रमाण जो है ना प्रत्यक्षम, वो वस्तु को जानने के लिए बना हुआ, वस्तुनिष्ठ है, इस दुनिया को जानने के लिए। हम कठोपनिषद में देखेंगे कि यम धर्मराज जो है ना वो बहुत सुंदर तरीके से बोलेंगे। कठोपनिषद में जो गुरु है ना वो यमराज जी है, यम धर्मराज बोलते हैं, धर्म के राजा है। परांचिखानी व्यत्रिनत स्वयं भू तस्मात् परांग पश्यति नान्तरात्मा। ये जितनी भी इंद्रियां हैं वो बाहर की तरफ भागती है, इसलिए वो बाहर की दुनिया को हमको दिखाएगी। वो अंदर की आत्मा को वस्तु बनाकर नहीं दिखा सकती। जो अनुभव करता है, अनुभव करने वाला है, उसको वस्तु नहीं बना सकती। वस्तु को देखने वाला को वस्तु कैसे बनाया जा सकता है? ये जो वस्तु को देखने वाला है उसको ज्ञान का जो सबसे शक्तिशाली उपकरण है ना उससे भी नहीं किया जा सकता। आपके पास अगर माइक्रोस्कोप है, टेलीस्कोप है, छोटी छोटी चीजें भी आप देख सकते हैं, वायरस को देख सकते हैं, बैक्टीरिया को देख सकते हैं, कोई भी स्कोप ले आइए वो आपके स्कोप के बियॉन्ड है। क्योंकि हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु स्कोप से भी देखने वाला को इधर लाके नहीं देखा जा सकता, उल्टे साइड लाकर। शक्ति से शक्तिशाली उपकरण भी होगा ना वो आंखों को नहीं देख सकता, क्योंकि आंखों से तो दूसरी चीजें दिखाई देगी, आंखों से आंखों को कैसे देख सकते हैं? तो फिर इन आंखों के पीछे जो अनुभव करता है उसके बारे में क्या सोचिए, वो तो असंभव है, असंभव है। इसलिए पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, जो उपकरण है प्रत्यक्षम, वो बेकार हो गया, किसी काम का नहीं। और एक बार पहला उपकरण बेकार हो गया ना बाकी सब उपकरण भी बेकार हो गए। जो अनुमान है, उपमान है, अर्थापत्ति आदि है ना वो भी बेकार हो गए, क्योंकि वो सारे प्रत्यक्षम पर आधारित है। आपने धुआं देखा, धुआं देख के अंदाज लगाया कि वहां अग्नि होगा, तो धुआं तो पहले देखना पड़ा, बिना देखे तो आप कैसे अंदाज लगाएंगे कि वहां अग्नि होगा?
तो बाकी उपकरण प्रत्यक्ष पर काम करते हैं। अगर प्रत्यक्ष ही काम का नहीं है तो ना उपकरण भी यहाँ पर बाकी उपकरण भी काम नहीं करेगा। ये सब चीजें हम प्रत्यक्ष पर काम कर रही हैं। मान लीजिए एक डॉक्टर को ये देखना है कि क्या बीमारी हुई है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? जब आप जाते हैं और बोलते हैं आपको कुछ स्वास्थ्य की समस्या है, डॉक्टर बोलता है ओके, एक व्यक्ति को ऐसे ही कोई बीमारी था तो चलो हम ना इसको कोई दवा दे देते हैं। एक दवा देगा, गए। ऐसा नहीं करता डॉक्टर। डॉक्टर ऐसा नहीं कर सकता। डॉक्टर बोलेगा भाई देखो, यहाँ पर ना हमको देखना पड़ेगा कि क्या बीमारी है। वो तो बाहर से शरीर को देख सकता है, अंदर जो बीमारी है वो प्रत्यक्ष गोचरम नहीं है, सीधे आंख से नहीं दिखाई देता। इसलिए जो प्रत्यक्ष अगोचरम है उसके लिए उसको क्या उपयोग करना पड़ेगा? अनुमान का। और अनुमान के लिए डॉक्टर को क्या चाहिए? ब्लड टेस्ट कराएगा, यूरिन टेस्ट कराएगा, टेस्ट वेस्ट कराएगा, रिपोर्ट मंगवाएगा और रिपोर्ट में देखेगा और रिपोर्ट से अंदाज लगाएगा, देखो रिपोर्ट में ये आया ना, हा? तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ बीमारी होगी। तो ये प्रत्यक्ष से पता चला ना, रिपोर्ट देखने के बाद प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित था अनुमान। उसके बाद डॉक्टर बोलता है आपको ये बीमारी होगी। तो हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि ना बाकी सब उपकरण बेकार हो जाएंगे अगर प्रत्यक्ष काम नहीं करता है, और आत्मज्ञान में प्रत्यक्ष काम ही नहीं करेगा। यहाँ पर वैज्ञानिक लोग बात कर रहे हैं कि चंद्रमा की जो उम्र है वो 2,50,000 साल है। तो उसकी उम्र की बात कैसे की जाती है? क्योंकि चंद्रमा से ना पत्थर लाया गया, उस पत्थर का अध्ययन किया गया, प्रत्यक्ष प्रमाण था। तो पत्थर का अध्ययन करके अनुमान निकाला साइंटिस्ट लोगों ने कि इसका उम्र इतना होगा। उसी प्रकार से अर्थापत्ति, वो भी प्रत्यक्ष पर आधारित है। ये बात का अंदाज लगाना कि रात को बारिश हुआ था, उसके लिए आपको देखना पड़ेगा ना कि बाहर बाढ़ आया है। बिना देखे आप कैसे बोलेंगे? हाँ? अगर कोई अंधा है तो वो कैसे लगा लेगा, वो अर्थ कैसे लगा लेगा कि रात को बारिश हुआ था? अर्थापत्ति भी नहीं चलेगा, अनुमान नहीं चलेगा, अर्थापत्ति नहीं चलेगा। ये सब प्रत्यक्षण पर आधारित है। और उपमान का क्या? उपमान भी प्रत्यक्षण पर है। आपने गांव के भैंस को देखा था, तभी तो अंदाज लगाया ना कि जंगल का भैंस भी गांव के भैंस की तरह होगा, तभी तो तुलना किया ना। और आजकल तो क्या है, बच्चे यहाँ शहर में रहते हैं तो उनको गांव का कोई चीज़ पता ही नहीं है, गांव का भैंस कैसा होता है वो भी नहीं पता। इसलिए उपमान भी प्रत्यक्षम पर आधारित है। इसलिए प्रत्यक्षम जहां काम नहीं करेगा ना, बाकी तीन भी नहीं काम करेंगे। इसलिए ये जो ज्ञान आत्मज्ञान है उसके लिए प्रत्यक्षम बेकार है, अनुमान बेकार है, अर्थापत्ति बेकार है, उपमान बेकार है। अब अनुपलब्धि का क्या? अनुपलब्धि भी यूजफुल है, उपयोगी है। किस चीज को जानने के लिए? अभाव को जानने के लिए। लेकिन हम आत्मज्ञान में किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। जो अभाव नहीं है वो तो है, जो चीज है उसको जानने के लिए अनुपलब्धि कैसे उपयोग करें? वो तो जो चीज नहीं है उसको जानने के लिए होता है, अभाव के क्षेत्र में काम करता है। आत्मा तो भाव वस्तु है, वो है। भाव विषय अभाव प्रमाणम बेकार है। तो 5 प्रमाणम बेकार हो गए। अब क्या बच गया? सिर्फ एक बच गया। एक प्रमाण क्या है? शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण यानी हम शब्दों से जानते हैं। अब ये शब्द प्रमाण भी ना 2 प्रकार में विभाजित किए जा सकते हैं। एक तो है लौकिक शब्द, दूसरा है वेदों का शब्द। लौकिक शब्द यानी क्या? वो सारे किताब जो लौकिक लोगों ने लिखे, फिजिक्स का किताब, केमिस्ट्री का किताब, इंग्लिश का किताब, इकोनॉमिक्स का किताब, मैथमेटिक्स का किताब, हिस्ट्री का किताब, ये सब लौकिक शब्द है। ये शब्द जो दुनिया के लोगों ने दिया, लौकिक लोगों ने दिया। और दूसरा क्या है? वैदिक शब्द। वैदिक शब्द क्या है? दुनिया के लोगों ने नहीं बनाया, वो भगवान ने खुद ही दिया है। ये दुनिया में वेदों को लाया गया मनुष्यों के माध्यम से, ऋषियों के माध्यम से। इसलिए ऋषियों को क्या बोलते हैं? मंत्र दृष्टा। उन्होंने मंत्र को बनाया नहीं, उन्होंने मंत्र की खोज नहीं की, वो तो पहले से था। ये वैदिक शब्द है, बस भगवान ने दिया, उन्होंने अपने आप को माध्यम बना लिया।
तो ये दो तरह के शब्द प्रमाण है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? अब हम यहां ये बोलते हैं कि लौकिक शब्द जो है ना वो बेकार है। क्यों? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश, लौकिक शब्द, ये तो दुनिया के बारे में बता रहे हैं, दुनिया में जो वस्तु है उसके बारे में, जो अनुभव करता, जिस दुनिया का अनुभव कर रहा है वस्तु बना के, उसके बारे में बता रहे हैं। फिजिक्स आपको अपने बारे में नहीं बताएगा, आत्मा के बारे में नहीं बताते। वहां एक बहुत महान यहां वैज्ञानिक हुए हैं, मैक्स प्लैंक। मैक्स प्लैंक ने एक बहुत ही सुंदर बात बोली। वो बोलते हैं कि ना, जो अनुभव करता है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता। तो ये साइंटिस्ट लोग भी जानते हैं, और यही बात हजारों हजार साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद में बोल दिया गया था। विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। और ये ऐसे ही बोल दिया गया था, जैसे आपस में एक दूसरे ऐसे बात करते हैं ना, हस्बैंड वाइफ बात कर रहे हैं, वहां पर बृहदारण्यक उपनिषद में ना हस्बैंड वाइफ बात करते करते बोल देते हैं। जो लोग साइंटिस्ट लोग इतने दिन तक खोजते रहे, उनको ऐसे ही मुंह से बोल देते हैं। याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी पति पत्नी थे, वो लोग आत्मज्ञान पर चर्चा कर रहे थे। और सोचिए आजकल पति पत्नी कैसी बातों पर चर्चा करते हैं। यहां पर आप आएंगे तो पति पत्नी आत्मज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। कितना महान बात है। उदाहरण है कि पति पत्नी हो तो ऐसा हो। तो याज्ञवल्क्य बोलते हैं मैत्रेय को, विज्ञातारम अरे केन विजानीयात। कौन सा उपकरण उपयोग करेगा ये अनुभव करता अपने आप को देखने के लिए? कौन सा उपकरण अनुभव करता को अनुभव करने के लिए उपयोग हो? ये नेद गुम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। मैत्रेय ब्राह्मण में आता है, बृहदारण्यक उपनिषद का एक भाग है। ये बहुत सुंदर ब्राह्मण है, उनके भाग को ब्राह्मण बोला जाता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोफिजिक्स, कोई भी साइंस हो, वो ये अनुभव करने वाली दुनिया को बारे में बताती है। यहां पर हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट दुनिया। इसलिए लौकिक शब्द जो है ना यूजलेस हो गया, बेकार हो गया। अब क्या बच गया? वैदिक शब्द। अब वैदिक शब्द भी दो प्रकार में विभाजित किया जा सकता है, और वो दो क्या है? वेद पूर्व का शब्द, वेद अंत का शब्द, कर्म कांड का शब्द, ज्ञान कांड का शब्द। तो ये दो शब्द में कौन सा उपयोगी होगा हमारे लिए? और जब विश्लेषण करते हैं तो हम देखते हैं कि जो वेदों का पहला भाग है, जहां कर्म कांड दिया गया है ना, वो भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। क्यों? क्योंकि कर्म कांड फिर से ये बाहर की दुनिया के लिए बारे में बताता है। पुत्र प्राप्त कर लो, हवन करो, यज्ञ करो। वो क्या है? बाहर की दुनिया के बारे में बता रहे हैं ना। ये चीज प्राप्त कर लो, धन संपत्ति प्राप्त कर लो, ये कर्म कांड कर लो। दुनिया का वस्तु के बारे में बता रहा है, उसे फल प्राप्त होगा, और वो फल दुनिया का ही होगा। ये 14 लोक उसके अंदर आ जाता है, वस्तु के अंदर। इसलिए पूरा कर्म कांड है ना, वो अनात्मा के बारे में बता रहा है। तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, अर्थापत्ति, अनुपलब्धि, लौकिक शब्द, वेद पूर्व शब्द, ये सब किसके बारे में बताता है? अनात्मा के बारे में बताता है। अनात्मा यानी ये दुनिया जिसका हम अनुभव कर रहे हैं, हमारे लिए तो बेकार हो गया ये सब। हम इसमें अब दिलचस्पी नहीं रखते। ये जो अनुभव करता है मैं ब्रह्म, हमको इसको जानना है। तो इसलिए ये सब बेकार हो गए। अब बच क्या गया? अब देखो हम लाचार हो गए ना, हमारे चॉइस में तो नहीं है ना। ये हमारा अंतिम उपाय बच गया है। ये भी काम नहीं करेगा तो हम गए, बर्बाद हो गए। और भाग्यवश ना, ये जो अंतिम प्रमाण है वो क्या है? वेदांत का शब्द प्रमाण, ज्ञान कांड का शब्द प्रमाण। ये बड़ा यूनिक प्रमाण है इस दुनिया में, जो अनुभवकर्ता के बारे में, अपने बारे में बताता है। ये कैसा है? जब हम अपनी आंखों से यहाँ दुनिया की चीजों के बारे में देखना चाहते हैं, हम यहाँ पर
बाइनोकुलर का यूज करते हैं, दूरबीन, टेलीस्कोप, तो बहुत सारे चश्मे का उपयोग करते हैं, तो हम बहुत सारे उपकरण का उपयोग करते हैं। लेकिन हम यहां देखते हैं कि कोई भी उपकरण मेरी आंखों को दिखा नहीं सकता, और मजबूर होकर हम फिर दर्पण का उपयोग करते। दर्पण एकमात्र चीज है जो मेरी आंखों को, वो भी ओरिजिनल आंख को तो नहीं दिखाता लेकिन दिखाता। उसी तरीके से आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जितने भी उपकरण हैं वो बेकार है। वेदांत शब्द प्रमाण एकमात्र यहां पर उपकरण है जो न दर्पण का काम करता है। तो वेदांत की तुलना दर्पण से हो सकती है, वो दर्पण जो ना मुझे प्रकट कर देता है प्रभु, तो मेरे अंदर जो प्रभु है, जो मैं हूं, मुझे प्रकट कर देता है। हम यहां दुनिया को देखने के लिए नहीं आए, हम यहां दुनिया की चीजों को नहीं जानना चाहते, अपने बारे में जानना चाहते हैं। ज्यादातर लोग ना वो दुनिया की चीज के बारे में ही जानना चाहते, उसी के बारे में जानना चाहते, उसी को प्राप्त करना चाहते, उसी के पीछे पड़े हुए हैं। वो अपने बारे में नहीं जानना चाहते, वो मुक्ति नहीं प्राप्त करना चाहते। लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हैं, आप अगर अपने बारे में जानना चाहते हैं, तो यहां पर एक दर्पण दिया जा रहा है, वेदांत का शब्द प्रमाण, जिसको वेदांत प्रमाण बोलते हैं। और वो वेदांत प्रमाण है क्या? अगर इंटरेस्टेड है जानने में, मुक्ति प्राप्त करने में, तो अगले क्लास में जरूर आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।